नमस्कार, मैं हूं अजय और अब बात लाख टके की। तो सबसे पहले आपको कोरोना से जुड़ी 10 बड़ी खबरें बता दें जिसे लेकर पूरी दुनिया इस वक्त जंग में है। दुनिया भर में 7,24,000 से ज्यादा मरीज, अब तक दुनिया में 34,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में अब तक 1,43,000 लोगों में कोरोना। दूसरे नंबर पर इटली, जहां 97,000 कोरोना मरीज। भारत में 1,050 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव। भारत में अब तक 32 लोगों की मौत की पुष्टि। यूपी में अब तक 96 लोगों में कोरोना की पुष्टि। नोएडा में सबसे ज्यादा 38 लोग कोरोना पॉजिटिव। केरल में 194 मरीजों को कोरोना की पुष्टि। महाराष्ट्र में भी 193 लोग कोरोना के मरीज। और यूपी में अब तक 96 लोगों में कोरोना की पुष्टि हो गई है। पिछले 24 घंटों में यूपी में 24 नए मामले सामने आए हैं, यानी हर घंटे एक मामला सामने आ रहा है। यह बड़ी खबर निकल कर आ रही है इस वक्त। नोएडा में सबसे ज्यादा, यूपी में भी नोएडा में सबसे ज्यादा है 38 कोरोना मरीज। नोएडा के बाद दूसरे नंबर पर मेरठ का नाम सामने आ रहा है, जहां अब तक 19 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, कोरोना की पुष्टि हुई है। आगरा में भी 11 मरीज अब तक आ चुके हैं सामने। लखनऊ में कोरोना मरीजों की संख्या 9 है, गाजियाबाद में 7, वाराणसी में 2 और पीलीभीत में 2। तो उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 24 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा नोएडा में 38 कोरोना मरीज अब तक पाए गए हैं। 38 लोगों में कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। दूसरे नंबर पर मेरठ, तो तीसरे नंबर पर आगरा। और कोरोना वायरस से डरकर जहां सारी दुनिया अपने घरों के भीतर कैद है, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश की जनता के लिए मैदान में नजर आ रहे हैं। एक योद्धा के तौर पर प्रदेश के कोरोना योद्धाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, ताकि कोरोना वायरस से प्रदेश की जनता को बचाया जा सके। दूसरे प्रदेश से आने वाले लाखों लोगों को संभालने की बात हो, या फिर उस भीड़ को दूसरे जगहों पर सुरक्षित पहुंचाने का सवाल हो, या फिर भौगोलिक कारण हो, जो भी हो, लेकिन इन सभी चुनौतियों से सीएम योगी पार पाते दिख रहे हैं। एक तरफ जहां प्रदेश के सभी मंत्री अपने घरों में रहकर खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों के बीच और अपने अधिकारियों के बीच दिख रहे हैं, ताकि उनका हौसला बढ़ाया जा सके और कोरोना से लड़ने में लोगों की मदद की जा सके। और इस सब में अगर कहीं कोई कोताही नजर आ रही है तो उस पर सीधा एक्शन भी सामने आ रहा है सीएम योगी का। और इस बीच नोएडा के डीएम बीएन सिंह का तबादला कर दिया गया है। यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि सीएम योगी की फटकार से नाराज डीएम बीएन सिंह ने 3 महीने की छुट्टी के लिए खत लिख दिया। दरअसल सीएम योगी ने नोएडा में लापरवाही की खबरों के बीच अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसे लेकर डीएम को जमकर फटकार लगाई गई और इससे नाराज डीएम ने किसी और को पदभार सौंपने की बात लिखकर छुट्टी की अर्जी लगाई थी। और 2 महीने पहले अलर्ट जारी किया था हम लोगों ने, यहां पे पूरे प्रदेश के लिए जारी किया था। बकवास मत बंद करो अपना, ठीक। बकवास कर करके आप लोगों ने माहौल खराब किया है यहां पे। जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की बजाय एक दूसरे के ऊपर वो डालना। और 2 महीने पहले अलर्ट जारी किया था हम लोगों ने यहां पे। तो ये सीएम की सीधी फटकार थी डीएम को। और कोरोना वायरस से लड़ने में आम लोग भी मदद कर रहे हैं। ऐसे में नोएडा विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों और अधिकारियों ने 1 दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराने के लिए सीएम योगी को चेक सौंपा। सीएम योगी ने आज नोएडा का दौरा किया। ऐसे में नोएडा प्राधिकरण की अधिकारी ऋतु माहेश्वरी ने सीएम योगी के हाथों में 51 लाख की चेक को सौंपा मदद के तौर पर।
देवबंद के दारुल उलूम के कुलपति मुफ्ती अब्दुल कासिम नोमानी ने अपनी बिल्डिंग को आइसोलेशन वार्ड के तौर पर इस्तेमाल करने की पेशकश की है। दारुल उलूम के कुलपति ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। उन्होंने कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों को रखने के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाने के लिए अपने विद्यालय का भवन सरकार को देने की पेशकश की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन के चलते आ रही दिक्कतों के बीच एक पत्र लिखा है। उन्होंने भरोसा दिलाने की कोशिश की है ताकि पलायन को रोका जा सके। दुनिया में कोरोना वायरस कहर बनकर टूट रहा है। भारत में भी इसका असर अब दिखाई देने लगा है। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं वैसे वैसे हालात और बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार तेजी से कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। अब तक 1000 का आंकड़ा पार हो चुका है, जबकि यूपी में 82 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। मौत का आंकड़ा भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने से लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली समेत 20 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। मैं आश्वस्त करता हूं कि इस संकट काल में उत्तर प्रदेश में रह रहे आपके प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति की हर संभव मदद की जाएगी एवं उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए उनके स्वास्थ्य का भी पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। साथ ही मुझे पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के जो लोग आपके प्रदेश में रह रहे हैं उनके स्वास्थ्य सुरक्षा और मूलभूत आवश्यकताओं की देखभाल आपके स्तर पर सुनिश्चित की जाएगी। ये पत्राचार पहली बार हुआ है, लेकिन सियासत की जमीन पर खड़े खिलाड़ियों के बीच ट्विटर वार पहले से चल रहा है। आम आदमी पार्टी के एक नेता ने यूपी सरकार पर हमला बोला तो पलटवार करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार सामने आ गए। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर गंदी राजनीति करने का आरोप लगाया, लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा खुद संभाला है। देखना होगा कि इस लड़ाई में सियासत हावी होती है या फिर मानवता के लिए सब साथ आ जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। योगी सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि प्रदेश की जनता को किसी भी तरह की दिक्कत न हो। ऐसे में कई कदम भी उठाए हैं। ऐसे धरातल पर उतारने की कोशिशें भी लगातार जारी हैं। हाल ही में सीएम योगी ने लॉकडाउन से होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए सुपर 11 टीम गठित की थी, जिसको अलग अलग समस्याओं से निपटने की जिम्मेदारी दी गई। उन जिम्मेदार अधिकारियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की। इस दौरान बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान भी रखा गया और फिर लॉकडाउन से होने वाली समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। इन निर्देशों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने गरीबों के लिए की गई घोषणा को जमीन पर उतार दिया। उन्होंने 611 करोड़ रुपए की एक मुश्त रकम गरीबों के कल्याण के लिए दे दी। 27,50,000 मजदूरों को राहत इससे मिलेगी। उनके अकाउंट में 1,000 रुपए की रकम भेजी जाएगी ताकि गरीब भी अपनी मूलभूत सुविधाओं को पूरा कर सके और अपना जीवन यापन कर सके। वायदे के मुताबिक सरकार ने फैसला ले लिया है, लेकिन यूपी की करीब 23 करोड़ जनसंख्या में से 27,50,000 मजदूरों को सरकार की योजनाओं का सीधा फायदा मिलता दिख रहा है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अब भी सरकार से मदद की उम्मीद है। ऐसे में योगी सरकार उन तक कैसे मदद पहुंचाएगी, ये सवाल आज भी बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में प्रदेश के शहरों से अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। सरकार भी कोरोना से लड़ने के लिए गरीबों की मदद के लिए आगे आई है। आपको 5 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहली लखनऊ की है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज मजदूरों के अकाउंट में 611 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। ऐसे 27,50,000 मजदूरों को राहत मिलेगी। दूसरी तस्वीर हमीरपुर की है, जहां पर कोरोना के खौफ के चलते जिला जेल से 43 कैदियों को पैरोल पर रिहा किया गया। तीसरी तस्वीर जौनपुर की है, जहां पलायन कर रहे मजदूरों की मदद के लिए पुलिस आगे आई और भूखे प्यासे लोगों को भोजन कराया। चौथी वाराणसी की तस्वीर, जहां पर जरूरी चीजों को खासकर दूध की सप्लाई बनाए रखने के लिए टैंकर्स की आमद बढ़ा दी गई है। और आखिरी तस्वीर आगरा की, जहां दिल्ली हाईवे पर राजस्थान से आए यूपी बिहार के मजदूरों का जनसैलाब प्रशासन के लिए चुनौती बन रहा है। कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के तौर पर जागरूक किया, सैनिटाइजर से हाथ धोने का तरीका बताया, मगर ये किसी को नहीं बताया कि किसी इंसान को सैनिटाइजर से धो डालना है। बरेली की तस्वीर देखिए। कोरोना वायरस का खौफ इस कदर है कि इंसान ही इंसान से दोयम दर्जे का बर्ताव करने लगा है।
बरेली से लौटे कुछ मजदूरों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। उन्हें शहर के एक बस स्टैंड पर रोका गया और फिर जो किया गया वो हैरान करने वाला है। क्या किसी ने बताया था कि हर आदमी को सैनिटाइजर से नहलाकर ही कोरोना वायरस को मारा जा सकता है? अब इन तस्वीरों को देखने के बाद वो भी हैरान हो जाएंगे जिसने इस व्यवस्था को इजाद किया होगा। उसका भी मन चुल्लू भर पानी में डूबकर मरने का किया होगा और मन में सवाल उठे होंगे कि ये मैंने क्या किया? क्या यही दिन देखने बाकी थे? ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था। जब इंसान ही इंसान से कोरोना वायरस की वजह से नफरत करने लगेगा। इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद सियासी जमीन पर सियासी जंग छिड़ गई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लगातार सरकार पर हमलावर है। कामगारों के पलायन की तस्वीरों को देखकर सरकार से मदद की गुहार भी लगा चुकी हैं, लेकिन सैनिटाइज करने के इस विधा को देखकर प्रियंका गांधी भी हैरान हो गई और उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, यूपी सरकार से गुजारिश है कि हम सब मिलकर इस आपदा के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन कृपा करके ऐसी अमानवीय काम मत कीजिए। मजदूरों ने पहले से ही बहुत दुख झेल लिए हैं, उनको केमिकल डालकर इस तरह नहलाइए मत। इससे उनका बचाव नहीं होगा बल्कि उनकी सेहत के लिए खतरे पैदा हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश का प्रशासन कमाल है। कोरोना वायरस जब मरेगा तब मरेगा, लेकिन इन मजदूरों के जीते जीते ये तस्वीर कभी नहीं मरेगी। उनके दिल और दिमाग से इस तस्वीर ने पक्की स्याही के तौर पर छाप छोड़ी है, जो लोगों के दिल और दिमाग में भी उतर आई है। ऐसे में अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कुछ सवाल पूछे। उन्होंने लिखा है, क्या इसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देश हैं? केमिकल से हो रही जलन का क्या इलाज है? भीगे लोगों के कपड़े बदलने की क्या व्यवस्था है? साथ में भीगे खाने के सामान की क्या वैकल्पिक व्यवस्था है? इन सवालों का जवाब प्रशासन को देना होगा। बताना चाहिए कि कौन सी स्टडी रिपोर्ट में लिखा है, कौन सी किताब में लिखा है कि वायरस को मारने के लिए इंसान को केमिकल से नहलाया जाए। गनीमत रही कि किसी इंसान को सैनिटाइजर नहीं पिलाया गया। क्या पता किसी के दिमाग में ऐसी भी स्टडी हो कि सैनिटाइजर से अगर बाहर वायरस मर जाता है तो अंदर का वायरस क्यों नहीं मरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इस खबर को दिखाए जाने के बाद न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ। प्रशासन ने न्यूज़ 18 में चलती तस्वीरों को देखने के बाद संज्ञान लिया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रशासन इन तस्वीरों की जांच कर रहा है और जल्द ही मामले में जांच सामने आएगी और कार्रवाई भी होगी। डीएम ने, बरेली के डीएम ने ट्वीट किया है और इसमें लिखा है कि वीडियो की पड़ताल की गई है। प्रभावित लोगों का सीएमओ के निर्देशन में उपचार किया जा रहा है। बरेली नगर निगम और फायर ब्रिगेड की टीम को बसों को सैनिटाइज करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अति उत्साह के चलते उन्होंने ऐसा कर दिया। अब संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। आज ही नोएडा डीएम का कार्यभार संभाल सकते हैं सुहास एलवाई। आज देर रात पहुंच सकते हैं नोएडा। बीएन सिंह की जगह सुहास एलवाई नोएडा के नए डीएम बनाए गए हैं और अब खबर आ रही है कि आज ही देर रात वो कार्यभार नोएडा का संभाल सकते हैं सुहास एलवाई। बहुत तेजी से फैसला डीएम को बदलने का और इतनी ही तेजी से अब कमान संभालने भी पहुंच सकते हैं डीएम, नए डीएम सुहास एलवाई। इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सीएम ने आज समीक्षा बैठक की थी जिसमें कोताही को लेकर फटकार लगाई थी नोएडा के डीएम को। इसके बाद उन्होंने 3 महीने की छुट्टी की अर्जी दाखिल कर दी थी और अब फिर बाद में खबर आई कि बदल दिए गए हैं डीएम। नए डीएम सुहास एलवाई का ट्रांसफर यहां कर दिया गया है और अब खबर आ रही है कि वो आज देर रात ज्वाइन कर सकते हैं सुहास एलवाई नोएडा के डीएम के तौर पर। अनामिका, जानकारी क्या उभर के आ रही है? और देखिए, बिल्कुल बड़ी कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फटकारने के बाद मीटिंग में जिस तरीके से उन्होंने एक लेटर लिखा और ये भी चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि सर्विस रूल के खिलाफ है कि किस तरीके से आप जो लेटर लिख रहे हैं चीफ सेक्रेटरी को वो कैसे बाहर आ गई, मीडिया में कैसे आ गई, लीक कैसे हो गई, तो ये भी सर्विस रूल के खिलाफ है। और दूसरा, छुट्टी मांगना भी उनका ऐसे मौके पर कहीं से भी संवेदनशीलता को दर्शाता नहीं है और इसके बाद से उन पर कार्रवाई की गई, उनको राजस्व परिषद भेज दिया गया। सुहास एलवाई के बारे में कहा जा रहा है कि वो आज देर रात जिम्मेदारी जो है अपनी बतौर डीएम वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, जाके वहां कार्यभार ले सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा एक मौका है कोरोना को लेकर के। जो नोएडा में जिस तरीके से पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं,
बड़ी चुनौती है जिला प्रशासन के सामने, साथ ही साथ सरकार के सामने भी। और ऐसे बड़े मौके पर जिस तरीके से वहां के जो बीएन सिंह है उन पर कार्रवाई की गई, उन पर विभाग की जांच के आदेश भी दिए गए हैं, तो बहुत जरूरी ये हो जाता है कि वो कुर्सी खाली ना रहे और जल्द से जल्द वहां पर काम संभाल करके कल से नए सिरे से काम शुरू किया जाए। और इसी को देखते हुए आज सुहास एलवाई की बात की जा रही कि वो आज रात ही यहाँ से रवाना हो चुके हैं और रात में 10 बजे तक वो, यानी कि कुछ ही देर के बाद, करीब 1 घंटे के बाद वो नोएडा में बतौर डीएम का कार्यभार संभालेंगे। और बड़ी चुनौती उनके सामने भी पेश आने वाली है, कम से कम कोरोना मामले को लेकर के। और जो उनसे अपेक्षाएं की गई सरकार की ओर से ऐसे संवेदनशील मौके पर ये बड़ी जिम्मेदारी सौंप करके, ये उनके लिए बड़ी चुनौती बनने वाला है। फिलहाल बड़ी खबर आज की यही है, खबर ऑफ द डे यही है आजकल की, कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में मीटिंग के दौरान जिस तरीके से फटकार लगाई थी, उसके बाद से जो चर्चा आगे बढ़ी, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी दिखा दिया कि जो भी अधिकारी लापरवाही करेंगे, जो भी अधिकारी लापरवाही बरतेंगे, उन पर कार्रवाई भी होगी और वो अधिकारी जो काम करने के लिए आगे आएंगे उन्हें मौका दिया जाएगा। जिस हिसाब से कोरोना के खिलाफ जंग पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में, और जीरो कोताही और कोताही को लेकर जीरो टॉलरेंस सुपर एक्शन में दिख रहे योगी आदित्यनाथ ने, सीएम ने यह साफ कर दिया है। और नतीजा यह है कि चंद घंटों के दौरान डीएम बदल जाएंगे, कुछ ही देर में नए डीएम संभालने जा रहे हैं। पदभार नोएडा में सुहास एलवाई रवाना हो चुके हैं वो नोएडा के लिए और पहुंच भी जाएंगे कुछ देर में, बता रही है अनामिका लखनऊ से हमारी संवाददाता। धन्यवाद। और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री राहत कोष में 500 करोड़ रुपए दिए हैं। आरआईएल ने यह पैसा पीएम केयर्स फंड में जमा कराए हैं। इसके अलावा कोरोना से निपटने के अपने एक्शन प्लान के तहत कंपनी ने महाराष्ट्र और गुजरात सरकार को 5-5 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। मुंबई में देश का पहला कोरोना अस्पताल कंपनी ने तैयार किया है। 100 बेड वाले इस अस्पताल में कोरोना से संक्रमित मरीजों का इलाज किया जाएगा। साथ ही आरआईएल अपने अगले 10 दिन में 55 लाख लोगों को फ्री में खाना खिलाएगी और हेल्थ वर्कर्स को हर रोज 1 लाख मास्क भी मुहैया कराएगी। तो अगले 10 दिन में 50 लाख लोगों को फ्री में खाना खिलाएगा आरआईएल। ये बड़ा फैसला, स्वास्थ्य कर्मियों को हर रोज 1 लाख मास्क भी देगी रिलायंस कंपनी। आरआईएल ने पीएम केयर्स फंड में 500 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। कोरोना से निपटने के लिए आरआईएल का ये एक्शन प्लान सामने आया है। बड़ी मदद, महाराष्ट्र और गुजरात को भी 5-5 करोड़ रुपए और 100 बेड का अस्पताल, देश में पहला कोरोना अस्पताल भी शुरू कर दिया है। 10 दिन में 55 लाख लोगों को फ्री में खाना। कोरोना वायरस के चलते सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी के जेलों से अब कैदियों को पैरोल पर छोड़ा जा रहा है। लखीमपुर खीरी जिला जेल में बंद 39 कैदियों को पैरोल पर छोड़ा गया है। जेल से छोड़े गए सभी कैदियों को जेल प्रशासन ने सख्त हिदायत दी है कि कोई भी कैदी 14 दिन बाहर न निकले। मुजफ्फरनगर जिला जेल में बंद 43 कैदियों को भी 8 हफ्तों की कंडीशनल जमानत पर छोड़ा गया है। सभी कैदियों को 8 हफ्तों के बाद कोर्ट में पेश होना होगा। बंदियों को जिला प्रशासन द्वारा इनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 7 साल से कम सजा वाले कैदियों को पैरोल पर छोड़ा जाना है। बड़ी खबर आ रही है, आज यूपी की जेलों से छोड़े गए 3729 विचाराधीन बंदी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अंतरिम जमानत पर छोड़े गए हैं सभी कैदी। तो यूपी के जेलों से कैदियों को छोड़ा जा रहा है, एक के बाद दूसरे। 3729 कैदी आज छोड़े गए हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को हर तरफ फॉलो किया जा रहा है, मगर अमरोहा के बैंकों में बिल्कुल उलट तस्वीर दिखाई दे रही है। बैंकों के हालात को देखिए। बैंक के बाहर लगी भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। लोग इस तरह बैंक में एक दूसरे के साथ आसपास खड़े दिखाई दे रहे हैं और ये तस्वीर परेशान करने वाली है। लॉकडाउन का असर बिल्कुल यहाँ पर नहीं हो रहा, इसका पालन नहीं हो रहा। बैंक के बाहर और भीतर दोनों तरफ यही हाल है। यहाँ पर तो कुछ नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग। यहाँ तो बिल्कुल आदमी एक से दूसरे से सटा हुआ खड़ा है। वो कस्टमर बाहर से आ रहे हैं, उनके लिए हम वैसे जहाँ पर बाहर जो है ना वो मंगा करके वाटर कूलर वालों से
जो बाल्टी होती है वो, और साथ में जो है साबुन और जो हैंड वॉश होता है उसको रखवा रहे हैं बाहर। तो ये थी खबरें लाख टकी में, लेकिन जारी है यहाँ पर खबरों का सिलसिला।